हाय एवरीवन, अगर मैं आपसे कहूँ कि 34 अरब 99 करोड़ 21 लाख 95 हज़ार यानी करीब $420 मिलियन एक इंसान एक हफ्ते में कमाता था, तो शायद मेरा और आपका यकीन करना मुश्किल हो सकता है। सोचो, एक ऐसा इंसान जिसने पैसे न होने की वजह से अपने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन कुछ सालों के बाद में इतना अमीर बन जाता है कि हर महीने उसे 2 लाख सिर्फ रबर बैंड पर खर्चा करता है, जिससे यह अपने पैसे बांध पाए। एक समय पर फेक डिप्लोमा डिग्री, फेक लॉटरी बेचने वाला या फिर गाड़ी चुराने वाला यह इंसान एक ऐसे समय पर आ जाता है जब इसकी साल की कमाई का 10% यानी कि 2.1 बिलियन US डॉलर मतलब 10,074 अरब इंडियन रुपीज़। इतने पैसे तो चूहे कुतरते थे या फिर घर की सीलन की वजह से ये खराब हो जाते थे। मैं बात कर रहा हूँ अभी तक दुनिया के सबसे बड़े ड्रग माफिया किंग ऑफ कोकेन पाब्लो एस्कोबार की। कोलंबिया का रहने वाला पाब्लो एस्कोबार दुनिया की 80% कोकेन की डिमांड पूरी करता था, जिसकी वजह से इसे कोलंबियन ड्रग लॉर्ड बोला जाता था। अगर कोई इंसान बिना कुछ सही गलत सोचे सिर्फ पैसे कमाने पर आ जाता है, तो वह इंसान क्राइम की दुनिया में क्या क्या कर सकता है, यह देखेंगे आप आज इस वीडियो में। समय के कैसे एक गरीब किसान का बेटा बड़ा ड्रग ट्रैफिकर बन जाता है, कैसे एक मामूली सा किडनैपर इतना पावरफुल बन जाता है कि अपने हिसाब से देश का कानून बदलवा देता है। आइए जानते हैं सब कुछ पूरी डिटेल में। साउथ अमेरिका के नॉर्थ वेस्ट में बसा कोलंबिया एक देश है जिसके मेडलिन शहर के पास एक कस्बा है, जहां 1 दिसंबर 1950 को पाब्लो एस्कोबार का जन्म होता है। असल में पाब्लो का सपना था कि वह पढ़ाई लिखाई करके देश के प्रेसिडेंट बने, लेकिन उनके पिता खेती से इतने कमा नहीं पाते थे वह पाब्लो को पढ़ा पाए। मम्मी स्कूल टीचर थी, तो उनके पैसों से पाब्लो की स्कूल की पढ़ाई तो जैसे तैसे हो गई, लेकिन आगे कॉलेज की महंगी पढ़ाई पूरे करने में सबसे बड़ी रुकावट आई, जो वह पैसों की कमी थी। फिर पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गैलेरियो इसने देखा कि मेरे परिवार की हालत क्या है और ऐसी हालत होने के कारण क्या है। तब गरीबी को देखकर उसने कसम खाई कि मैं 22 साल की उम्र में करोड़पति बनकर दिखाऊंगा। पाब्लो ने कॉलेज के टाइम क्राइम की दुनिया में कदम रख लिया था। पैसे कमाने के लिए एक कब्रिस्तान जाकर वहाँ की कब्रों के ऊपर जो सुनहरे पत्थर होते थे उन्हें निकाल कर बेचता था, लेकिन इससे ज़्यादा पैसे नहीं बनते थे। उसने लग्जरी गाड़ियाँ चुराने स्टार्ट कर दी। 1974 में पाब्लो इसके बाद एक गाड़ी चुराई थी, जिसकी वजह से पहली बार जेल भी गया था। पाब्लो ने क्राइम की शुरुआत की थी तो मजबूरी में करी थी, लेकिन अब उसको मज़ा आने लगा था। जेल में उसने सोचा कि ऐसा काम किया जाए जिसके एक बार में हज़ारों डॉलर्स आ जाए। इसने किडनैपिंग का काम शुरू कर दिया। अगली में इसके हाथ में एक बड़ा सिक्का लगा। इसने कोलंबियन बिजनेस को डिएगो एचआर को किडनैप करने का प्लान बनाया और बड़ी हिम्मत दिखाकर उसकी सिक्योरिटी से लड़ाई बड़ी करके इसने बड़े बिजनेसमैन को किडनैप कर लिया, जिसके बाद पाब्लो ने इनके घर वालों से $50,000 की फिरौती मांगी और यह पैसे इनको भी मिल गए। इतनी बड़ी किडनैपिंग के बाद कोलंबियन क्रिमिनल्स में हवा उड़ गई और एक बहुत ही जग निवास इंसान आया। तब पाब्लो को एक जाना माना किडनैपर माना गया। जब पाब्लो मशहूर किडनैपर की ज़िंदगी जी रहा था, तभी इसे सफ़ेद पाउडर के बारे में पता चला। यह पाउडर था कोकीन। पाब्लो को यह दिखा कि 10 किडनैपिंग करने के बाद में जो पैसा कमा रहा उतना तो पैसा इस छोटे से पैकेट को डिलीवर करने के बाद लोग उठा रहे हैं। पाब्लो के एक गैंग ने ज्वाइन कर ली जो ड्रग डील करने का काम करते थे, और फिर पाब्लो बड़े बड़े ड्रग डीलर के साथ काम करने लग गया। एक दिन जब 14 किलो का ड्रग डिलीवर करने गया तो वहाँ पर एक ड्रग माफिया से बहस हो गई। इस ड्रग माफिया का नाम था फैबियो रेस्ट्रेपो, जो कि कोई आम ड्रग माफिया नहीं था। यह मेडलिन का मोस्ट पावरफुल ड्रग लॉर्ड था। पाब्लो और फेबियो डील कर रहे थे, जिसमें फेबियो ने इसकी बेइज्जती कर दी तो पाब्लो को गुस्सा आने लग गया, जिसके बाद वह फेबियो का कॉलर पकड़ लेता है और मारने लग जाता है। उस वक्त वहाँ वह करीब 10 से 12 लोग हैं, जिससे पाब्लो अकेले ही भिड़ जाता है। पाब्लो कुछ टाइम के लिए अपना दिमाग खो बैठता है और गन उठाता है और फेबियो को जान से मार देता है। यह पाब्लो एस्कोबार का पहला मर्डर था। इतने बड़े ड्रग माफिया को मारने के बाद इसका ड्रग इंडस्ट्री में काफ़ी बड़ा नाम हो जाता है। पाब्लो इस कोकीन की दुनिया में इतनी तेज़ी से नाम कमा रहा था कि चारों ओर इसका दबदबा बन चुका था। मार्च 1976 से इसने 15 साल की लड़की से शादी कर ली और शादी के कुछ महीने बाद उसी साल पाब्लो ने मेडलिन कार्टेल नाम का एक ड्रग बेचने वाले ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। यह पहला ऐसा बना था जो यूएस बॉर्डर के अंदर जाकर वहाँ के लोगों को ड्रग बेचता था, जिसका रिजल्ट आया कि कुछ समय में वहाँ के लोगों को कोकेन
की बहुत ज़्यादा लत लग गई और फिर पाब्लो को यह ऑर्गेनाइजेशन मंथली 70 से 80 टन कोकेन यूएस में बेचने लगा। अब हम बात करें एटीएस की समय की, तब पाब्लो एस्कोबार इतना अमीर बन चुका था कि उसके खुद के पास में 20 हेलीकॉप्टर थे, 2 समुद्री जहाज थी और 32 याट थे। जरा सोचिए, समुद्र के बड़े बड़े देशों के पास भी नहीं होती है, लेकिन यह अकेला इंसान इतना पैसा कमा रहा था कि इसने अपनी प्राइवेट सबमरीन खरीद ली थी। इन सारे साधनों को पाब्लो सिर्फ ड्रग स्मगलर करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इसके अलावा 142 एरोप्लेन पाब्लो के पास थे जो मदद करते थे ड्रग स्मगलर करने में। पाब्लो कोकीन ट्रांसपोर्ट करने के लिए पायलट्स को पर फ्लाइट $5 लाख पर करता था। उस समय पूरे कोलंबिया में केवल 2 एयर जेट थे, जिसमें एक पाब्लो एस्कोबार के पास था। इस जेट में प्लेन को खुद उड़ाता था और इसके साथ ढेर सारा कैश और कोकेन रहता था। यह प्लेन अक्सर कोलंबिया की यूएस की उड़ान भरता था। ड्रग डिलीवरी करने के मामले में यह इतना दिमागी इंसान था कि आप सोच नहीं सकते। कुछ समय तक पाब्लो ड्रग की मछलियों के पेट में डालकर स्मगलर करता था, लेकिन इन्फॉर्मेशन लीक होने की वजह से यह अक्सर पकड़ लिया जाता था। इसके बाद इसने पाब्लो ने धंधे में घाटे को रोकने के लिए पुलिस को चकमा देकर कोकेन को सेफ डिलीवरी के लिए दिमाग लगाया। सुनना यह जाता है कि हम लोग जो जीन्स पहनते हैं उस जीन्स को कोकेन की लिक्विड सॉल्यूशन में डुबो देता था, जिससे कोकेन जीन्स में सॉफ्ट हो जाए और फिर जब गीली जीन्स सूख जाती थी तो उस गत्ते में पैक करके एक्सपोर्ट कर लेता था और उधर दूसरे देश में इसके आदमी इन जीन्स को केमिकल में डुबोकर कोकेन निकाल लेते थे। यह तरीका बहुत दिनों तक चला, लेकिन जब इस तरीके के बारे में पुलिस को पता लग गया तब पाब्लो ने क्या किया, ध्यान से सुनना, मज़ा आ जाएगा। पाब्लो ने जीन्स को एक्सपोर्ट करना चालू कर रखा, बंद नहीं करा। बस फर्क इतना था कि कोकेन उस जीन्स में नहीं, उन गत्तों में होता था जिसमें यह जीन्स पैक करी जाती थी। वही सेम प्रोसेस फॉलो होता था। जीन्स की जगह कट्टों को कोकेन के लिक्विड सॉल्यूशन में डुबोकर सुखाया था और फिर उसमें जीन्स के पैक कर के दे दी जाती थी। पुलिस उन जीन्स को चेक कर रही थी जहां पर कोकेन नहीं, कई पैतरों के पास थे, जिसकी मदद से वह रोज 15 टन कोकेन यूएस में भेजने लगा था। बात चल रही थी बहुत पैसों की, और पाब्लो एस्कोबार जितना पैसा तो हमारे पास है नहीं, लेकिन हाँ, हमारे पास स्मार्ट माइंड है, जरूर है, इससे हम पैसा बचा सकते हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जी, सॉरी।